हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट होम। द स्टूडेंट्स, in the series I have brought one more poem of class 10th, that is A Tiger in the Zoo. My dear students, in today's lecture I will explain the stanzas of this poem, which is very important for your board exam. So ज़्यादा समय ना लेते हुए let's come to the point. My dear students, as you all know that English फर्स्ट फ्लाइट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पोएम है जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू, जो कि हम सबको पढ़ना है. सो लेट अस सी अ टाइगर इन द जू. इट इज रिटन बाय लेसिल नॉरिस. Dear students, now let us come to the point. Let us come to the introduction of this poem. Basically, before starting the explanation of the stanzas, I must tell you कि इस पोएम में पोएट ने दो टाइगर्स का जिक्र किया है. एक वो टाइगर जो किसी केज में मीन्स किसी पिंजड़े में बंद है, एंड द सेकेंड वन विच इज़ इन द जंगल, जो कि एक जंगल में है एंड फुल ऑफ फ्रीडम से घूम रहा होता है. सो with the help of this poem, the poet is trying to convey a message. एक मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं पोएट कि जो फ्रीडम होती है, जो आज़ादी होती है, वो कितनी अच्छी होती है लोगों के लिए. बाय मीन टू से दैट हर इंसान आज़ादी में जीना चाहता है. इवन जानवर भी आज़ादी में रहना पसंद करते हैं. अब वो टाइगर जो कि पिंजड़े में बंद है, जो कि किसी केज में बंद है, वो क्या महसूस कर रहा है, वो किस तरीके से उसका रिएक्शन है, वो किस तरीके से उसका बिहेवियर है जस्ट इनसाइड द केज, और उसे कहाँ होना चाहिए था, उसे किस तरीके से अपना बिहेवियर लोगों को दिखाना चाहिए था, ये सारी बातें पोएट इस पोएम में लिख रहा है. सो लेट अस सी द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस पोएम. दिस पोएम कंट्रास्ट्स अ टाइगर इन द जू with the tiger in its natural habitat. यहाँ पर पोएट ने एक तुलना की है उस टाइगर की जो कि जू में है और उस टाइगर से जो कि नेचुरल हैबिटेट में रहता है. तो नेचुरल हैबिटेट वाला जो टाइगर होता है वो जाहिर सी बात है कि वो फ्रीडम में जीता है, और जो जू वाला टाइगर है वो जाहिर सी बात है कि वो किसी पिंजड़े में बंद है, उसकी फ्रीडम, उसकी आज़ादी उससे छीन ली गई है और उसे एक गुलाम बना दिया गया है. द पोएट मूव फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू. पोएट इस पोएम में सबसे पहले स्टेंजा में वो उस टाइगर की बात करता है जो कि जू में है, एंड लाइन बाय लाइन ही मूव्स टुवर्ड्स द जंगल, और वो धीरे धीरे करके जंगल वाले टाइगर के बारे में बताना शुरू करता है. एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर लास्ट में वो फिर उस जू वाले टाइगर के बारे में बताता है. रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टैंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू. हमें इसे बहुत साइलेंटली पढ़ना है, रिसाइट करना है इस पोएम को, और हमें इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टैंजा में कौन से टाइगर को एक्सप्लेन किया गया है. अंडरस्टैंड? एंड विच वन स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सा स्टैंजा उस टाइगर के बारे में बता रहा है जो कि जंगल में है. सो लेट अस सी द पोएम. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. ही स्टॉक्स का मतलब वॉक्स इन फुल प्राइड. वॉक्स इन फुल प्राइड मीन्स अकड़ कर चलना. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. विविड मतलब होता है क्लियर. स्ट्राइप्स मीन्स होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ मार्क. यू हैव एवर सीन मैनी टाइम्स. एक मार्क होता है जो कि टाइगर के ऊपर लंबे लंबे लॉन्ग मार्क्स होते हैं, स्ट्राइप्स होते हैं.
उन्हीं के बारे में बताया है। सो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने उस केज के अंदर कुछ कदम, कुछ स्टेप्स वो चलता है अपने उस क्लियर स्ट्राइप्स के साथ, अकड़ कर, मीन्स थोड़ा सा घमंड में, प्राइड के साथ। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके जो पंजे हैं, उसका जो पैड है वो बिल्कुल वेलवेट जितना सॉफ्ट है, और जब वो कहीं किसी जगह पर रखता है तो ऐसा लगता है कि फुल ऑफ साइलेंस में वो अपने पैरों को रख रहा है। मतलब उस केज के अंदर कहीं भी कोई हलचल या कहीं भी कोई ऐसी आवाज़ नहीं सुनने को मिलती है जो कि उसके पैरों से सुनाई पड़े। तो ऐसी स्थिति में पोएट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सी द कंडीशन ऑफ द टाइगर इन द जू, उसका क्या हाल है, उस केज में वो किस तरीके से वॉक कर रहा है और वो क्या महसूस कर रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, रेज मीन्स होता है एंगरनेस, क्वाइट मीन्स यू नो इट इज पीस। सो द टाइगर इज इन पीस, बट इंटरनली द टाइगर इज क्वाइट रेज, द टाइगर इज extremely angry because he has been kept in a cage, and that is why he is quite angry. But after all, he is in quiet, means he is not disturbing the atmosphere of the cage. I hope you all have got the explanation. Now the poet is suggesting, because he is assuming that the tiger must be there, the tiger should be there. But why, what the tiger is doing in the cage? टाइगर यहाँ क्या कर रहा है? उसे तो कहीं और होना चाहिए था. He should be lurking in shadow. Lurking का मतलब hiding itself. उसे कहीं छिपे होना चाहिए था, उसे कहीं छिपे होना चाहिए था अपने शिकार के लिए. He must be hiding, he must be hidden somewhere for his hunt. अपने शिकार के लिए कहीं उसे छिपे होना चाहिए था. इन द शैडो, किसी छायादार वृक्ष के आसपास या किसी ऐसे झाड़ी में जहाँ पे वो खुद को छिपा सके और वो अपने शिकार का इंतज़ार कर सके. और स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रासेस, या किसी लंबी लंबी घासों के बीच में उसे सरकना चाहिए था, रेंगना चाहिए था. नियर द वाटर होल, किसी वाटर बॉडी के किनारे. वे प्लम्प डियर पास, जहाँ पर मोटे तगड़े, जहाँ पे मोटे फ्लैशी डियर्स गुजरते हैं, उस जगह के आसपास उसे होना चाहिए था. लेकिन ये टाइगर जो है वो पिंजड़े में क्या कर रहा है? What is the tiger doing inside the cage? The tiger must be hidden somewhere for its hunt, or he must be sliding through a long grasses near a water body so that he could hunt a deer, a fleshy deer. I hope the lines are clear to all of you. Now see the next line. He should be snarling around houses. Now the poet is suggesting again कि इस टाइगर को तो स्नार्लिंग करना चाहिए था अराउंड द हाउसेज. स्नार्लिंग मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ साउंड. गुर्रा कर चलना या गुर्राना. इस टाइगर को तो किसी बहुत सारे घरों के आसपास गुर्राना चाहिए था, वहाँ के लोगों को डराना चाहिए. एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे जो छोटे मोटे घर बने हैं उन घरों के आसपास इसे होना चाहिए था और वहाँ के लोगों को डराना चाहिए था. बारिंग हिज वाइट फैंक्स, शोइंग, बारिंग मीन्स होता है शोइंग, शोइंग हिज वाइट फैंक्स, अपने सफ़ेद पंजों को, अपने सफ़ेद अपने सफ़ेद दांतों को. फैंक्स मीन्स द शार्प टीथ. अपने सफ़ेद दांतों को दिखाकर, अपने पंजों को दिखाकर, अपने नुकीले पंजों को दिखाकर, टेरराइजिंग द विलेज, लोगों को डराना चाहिए था, गांव के लोगों को डराना चाहिए था. मीन्स इन दीज टू स्टैंजास द पोएट इज suggesting, the poet is giving an information about the tiger, कि टाइगर को कहाँ होना चाहिए था. Where should the tiger be? I hope it is clear to all of you. Let us see the last stanza of this poem. But he is locked in a concrete cell.
लेकिन अभी क्या स्थिति है टाइगर की? उसे एक कॉन्क्रीट सेल में बंद कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है। कॉन्क्रीट सेल मीन्स अ स्ट्रॉन्ग रूम विच इज मेड अप ऑफ कॉन्क्रीट थिंग्स। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स मतलब उसकी जो ताकत है, उस ताकत के साथ उसे सलाखों के पीछे एक कॉन्क्रीट सेल में लॉक कर दिया गया है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज एंड व्हाट इज ही डूइंग? ही जस्ट स्टॉकिंग, अकड़ कर चल रहा है वो उतने ही एरिया में जितने एरिया में वो केज बना हुआ है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और आने जाने वाले लोगों को जो उसे देखने के लिए आए हैं उन्हें वो इग्नोर कर रहा है, अनदेखा कर रहा है। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। This is the last stanza of this poem. He hears the last voice at night. And what does he do? वो क्या करता है? He hears the last voice at night. And because टाइगर के पास केज के अंदर कोई काम तो है नहीं, तो वो करेगा क्या? वो सुनता है द पेट्रोलिंग कार्स। अक्सर आपने देखा होगा जू में बहुत सारे जो देख रेख करने वाले लोग होते हैं, केयरटेकर्स होते हैं, वो रात में गश्त लगाते हैं, पहरेदारी करते हैं। टाइगर्स या किसी भी जानवर की पहरेदारी करते हैं। जितने भी जानवर होते हैं वो अपनी गाड़ियों से, क्योंकि जू बहुत बड़ा होता है, तो वो जू में चारों तरफ वो क्या करते हैं, वो जानवरों की देख रेख करने के लिए पेट्रोलिंग करते हैं, मतलब पहरेदारी करते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों से। तो पोएट ही कहना चाह रहा है ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, मीन्स द टाइगर हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। वो भी किसकी आवाज़ सुनता है? वो पेट्रोलिंग कार की आवाज़ सुनता है, गश्त लगाने वाले कारों की आवाज़ सुनता है। बस इतना ही काम उसके पास है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमकती हुई आंखों से, द ब्रिलियंट आइज, द शाइनिंग मीन्स जो आंखें उसकी चमक रही हैं। अक्सर आपने देखा होगा या कभी आप टॉर्च जला के देख सकते हैं टाइगर की आंखों में, तो टाइगर की आंखें क्या होती है? चमकती हुई आपको दिखेंगी। सो एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमकती हुई आंखों से एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वो देख रहा है उन चमकते हुए सितारों को जो रात के समय में आसमान में दिखाई पड़ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक ये पोयम जो स्टेंजास में लिखे गए हैं, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। लाइन बाय लाइन मैंने इसे एक्सप्लेन किया। अगर आपको कोई डाउट हो, अगर आपको कोई भी लाइन या कोई भी स्टेंजा समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं उसे एक बार फिर से आपको समझा सकूं। थैंक यू सो मच।